बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और बाप की फकत और शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज पाक माँ कलीसिया मुकद्दसा मरियम के बेदाग पाक दिल की ईद मनाती है। और मुकद्दसा मरियम का पाक दिल जो है वो हमेशा जैसे तमाम बातों को हिफ्ज़ करता है और अपने दिल में रखता है। सेकुलर फ्रांसिस्कन जमायत में के मेम्बरान होते हुए आपने दर्जा बदर्जा उन बातों को जो आपने काहिनों से, मुनाद साहिबान से, मुकद्दस फ्रांसिस, कस्सा क्लारा और फ्रांसिस्कन रूहानियत के मुतालिक आपने सुनी, उन तमाम बातों को अपने दिल में, अपने दिमाग में रखते रहे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की काविश करते रहे। और उसी का ये सिलसिला था कि आज जो है वो आपके जो इलेक्शंस जो हैं 3 साल इलेक्शंस जो वो अपने उनका इनकाद हुआ और उसमें आपने हिस्सा लिया और अपने मेम्बरान को, अपने ज़िम्मेदारान को भी चुना। और आज हम भरपूर तालियों में उन ज़िम्मेदारान को जिन्होंने आज जिम्मेदारी ली है मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और आज खुदा की हज़ूरी में कि जैसे मुकद्दसा माँ तमाम बातों को हिफ्ज़ करती रही, अपने दिल को पाक रखा, वैसे ही उसी तरीके से हम भी अपने दिलों को पाक रखें और हमेशा खुदा के कलाम पर ध्यान करते हुए हलीमी और फरोख्ती का साथ कभी ना छोड़ें। एक अक्सर इंसान होते हुए कभी कभी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, कभी कभी हम स्टेटस के चक्कर में, कभी कभी आगे दूसरों को उछाड़ने के चक्कर में रहते हैं और कभी कभी हम दूसरों को हकारत की नज़र से जानते हैं। आए उनकाद के लिए कि जब हम अपने बहनों भाइयों को अपने बराबर ना समझा, अपने से बेहतर ना समझा, उनकाद के लिए खुदा से और एक दूसरे से पूछा। मैं कादर अपने खुदा आपके सामने कि मैंने अपने ख्यालों को मानूं, नीयत से बेशुमार गुनाह किए, इसलिए मुकद्दसा मरियम की शफ़ाअत सब रिश्तों और आपसे दुआ करता हूँ कि खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर अपने खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। आए खुदावंद रहम कर, आए खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। ऐ खुदाए कादिर, तूने उन लोगों के लिए ताकत का बाइस है जो तुझ पर तवक्कुल करते हैं। अपने करम से हमारी इल्तिजाओं को कबूल कर। हम अपनी फानी ज़ात की कमज़ोरी के बायस तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, बस तू अपने फजल से हर वक्त हमारी मदद कर ताकि हम तेरे हुक्मों की तामील में इरादे और अमल हर दो के लिहाज से तेरे मकबूल नज़र ठहरे। मसीह हमारे खुदाम के वसीला से जो तेरे साथ और उनके उसकी वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। शाया उसका 61 बाब 9 से 11 आयात। और उनकी नस्ल कौमों के दरमियान और उनकी नस्ल उम्मतों के दरमियान पहचानी जाएगी, तो जितने उनको देखेंगे वो उनको पहचानेंगे कि ये वो नस्ल है जिसको खुदावन ने बरकत दी। मैं खुदावन में नहायत शादमां हूँगा और मेरी जान मेरे खुदा में खुश होगी, क्योंकि उसने मुझको नजात की पोशाक से मुलब्बस किया और सदाकत का जुब्बा मुझे पहनाया, दुल्हे की तरह जो ताज से सजाया गया हो और दुल्हन की तरह जो अपने जेवरात से आरास्ता हो। क्योंकि जिस तरह ज़मीन अपनी सब्ज़ी निकालती और बाग अपने में बोई हुई चीज़ों को उगाता है, उसी तरह से मालिक खुदावन तमाम कौमों के दरमियान, तमाम कौमों के सामने सदाकत और हम उगाएगा। आप कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो।
खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक उसके दूसरे बाब से। और उसके वालिदैन हर साल ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते, और जब वो 12 वर्ष का हो गया तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। और जब उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, मगर उसके माँ बाप को खबर ना थी, बल्कि वो ये समझकर कि वो काफले में ही है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, और ना पाकर उसकी तलाश में यरूशलेम को वापस गए। और उन्होंने 3 रोज़ के बाद उस हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठा उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से मुतज्जब थे, और वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने हमसे ऐसा क्यों किया? देख तेरा बाप और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें ये ख्याल ना था कि वो ज़रूर अपने बाप के घर में होगा? मगर जो बात उसने उनसे कही वो उसको ना समझी। तब उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। और यीशु हिकमत और कद्र-ओ-कामत में और खुदा और आदमियों की मकबूलियत में तरक्की करता है। अंजील पाक के वसीले से हमारी तारीफ प्लीज बैठ जाए। तो सबसे पहले तो आप सबको मुकद्दसा मरियम के बेदाग दिल की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी जोरदार ताली। इसके साथ साथ हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आज जो हमारा SFO का इलेक्शन चैप्टर हुआ, पहला फेज आज खत्म हुआ है, और जो लोग इलेक्ट हुए हैं हम उनके लिए खुदा की शुक्रगुजार भी हैं, और उनकी खिदमत के लिए भी हम खुदा बाप से दुआ करते हैं और उनको अपनी ज़ोरदार तालियों में मुबारकबाद करते हैं। जैसे हम साक्रिस्ती में तैयार हो रहे थे तो मैंने फादर जी से पूछा, फादर जी, फादर विक्टर साहब से पूछा, ही इज़ माई एक्स पैरिश प्रीस्ट, तो इनसे मैंने पूछा पैगाम कितना होना चाहिए, तो 3-4 मिनट। सो आई हैव टू बी ओबीडियंट, क्योंकि रूल का पहला जो जुमले हैं वो यही है कि भाई ओबीडियंस का उसमें पास लिखा है। तो फादर जी योर ओबीडियंस पर 3-4 मिनट कोशिश करता हूँ, अगर गलती आओगी तो माफ। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो मैं देख रहा था कि आज की आयत जो है, आज की जो तलावत है बड़ी खूबसूरत है, और मैंने इस पर कोई रिफ्लेक्शन तैयार नहीं की, लेकिन जो चीज़ मुझे इमीडिएटली स्टक की है, इधर आते आते और पढ़ते पढ़ते मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, और उस पर हम सब भी ध्यान करते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? जस्ट थिंक अबाउट दैट। ये एक बड़ा सवाल है, और ये शागिर्दियत के तनाज़र में एक बड़ी सोच भी है, एक बड़ा सवाल भी है, और एक ध्यानो ज्ञान के लिए नुक्ता भी है कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? वाई यू आर लुकिंग फॉर मी? व्हाट इज द रीजन? तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो है, दरहकीकत अगर हम पाक अनाजील का ध्यान से मुताला करें तो ये अल्फाज, ये सवाल हमें बार बार देखने को या पढ़ने को या सुनने को मिलेगा कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो। कदस यूहन्ना की इंजील में ख़ास तौर पर, और बाकी अनाजील में भी, जब कोई यीशु के पीछे आना चाहता है, उसका शागिर्द बनना चाहता है,
तो यीशु ज़रूर से पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, और आफ्टर द रेजरेक्शन भी यीशु ये सवाल करता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है उन सब के लिए जो मसीह खुदावंद की शागिर्दियत में आना चाहते हैं, और हम सब जो ऑलरेडी उसकी शागिर्दियत में आ चुके हैं। हमारे लिए ये बड़ा सवाल है कि जब यीशु हमसे सवाल करता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो या क्यों तुमने मुझे ढूंढा, तो अगर हमने अभी तक उसको ढूंढा नहीं तो आज से ढूंढने की ज़रूरत है, और अगर ढूंढ लिया है तो किस हद तक ढूंढा है और उसको कैसे पाया है, यानी हमारा उसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। अगर तो ढूंढ लिया वेल एंड गुड, शाबाश, अच्छी बात है, यानी एक मंजिल हमने तय कर ली। अब हमने उस जिसको हमने ढूंढ लिया है मसीह के अल मसीह के रूप में, यीशु निजातिंदा के रूप में, अब वो मेरे लिए कैसा है। और मैं समझता हूँ कि फ्रांसिस्कन रूहानियत को अगर जोड़कर इसके साथ देखें तो फ्रांसिस्कन रूहानियत में जब यही सवाल लेट्स सपोज कि सेंट फ्रांसिस से पूछा जाए कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो या तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुमने मुझे कैसा पाया, तो यकीनी तौर पर मुकद्दस फ्रांसिस कहेगा कि तुम हलीम हो, तुम फरोतन हो, तुम ताबेदार हो, तुम अपने वालदान के ताबेदार हो। तो बेसिकली गरीबी, हलीमी, ताबेदारी। तो उसने यीशु को कैसा पाया, कैसे जिसको ढूंढा, कैसा देखा कि वो गरीब है। हमने देखा कि चलनी में भी वो गरीब है, हलीम है, सलीब पर भी वो गरीब, हलीम और नंगा है, नेकेड क्रूसिफाइड, ठीक है, ओबीडिएंट टू हिज फादर। तो ऐसा हमने देखा, और जैसा हमने देखा तो हम यकीनी तौर पर जिस तरह हमारा उस्ताद है वैसे ही बनना चाहते हैं, और कम से कम ये हमारी वोकेशन है टू बी लाइक हिम। तो मैं समझता हूँ जाएँ आज अपने आप से ये सवाल करें, इस पर ध्यान और ज्ञान करें। जब हमसे सवाल किया जाता है या यीशु जब हमसे पूछता है, जब हम चल रहे हैं तो यीशु पूछता है कि किधर आए हो, कि किधर चले हो, कि लभदे हो, कि लभ्या जाए। तो दैन वी शुड हैव सर्टन काइंड ऑफ आंसर्स। अगर नहीं है तो आज हमें इस पर ध्यान और ज्ञान करने की जरूरत है। खुदा से दुआ है कि खुदा मुझे और आप सबको कसरत से बरकत दे, ताकि हम मसीह को जान और पहचान करने की खोज की तरफ बढ़ें, ताकि जिसे हम जानेंगे, पहचानेंगे तो उस पर ईमान लाएंगे। और खुदा के कलाम लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस है। मसीह खुदा की सिफत से जाएं खुदाम की हज़ूरी में पेश करते हैं। आज खुदाम से दुआ करते हैं पाकमा कलीसिया के लिए, कलीसिया रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म फ्रांसिस के लिए, कि खुदा हमेशा उन्हें अच्छी से अदा करें, ताकि वो अपनी जापानी जिम्मेदारियों को और ज़्यादा ऐसे तरीके से अदा करते रहें। इस वक्त के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज हम अपने तबका सारस के तमाम मेम्बरान के लिए, खासतौर पर उन तमाम मेम्बरान के लिए जिन्होंने आज जिम्मेदारियों को कबूल किया है, कि खुदा हमेशा अपने पाक रूह से आप सबको मामूर करे, ताकि आप मुकद्दस फ्रांसिस मुकद्दसाकारा के नक्शे कदम पर चलते हुए इस दुनिया की तमाम इंसानों से, तमाम पूरी कायनात से मोहब्बत का इजहार करते रहें। और इस मकसद के लिए दुआ करें। और दुआ करते हैं आज खासतौर पर हम अपने भाई फ्रांसिस पॉल के लिए जो कोरिया से आए हैं, कि उनका यहाँ पर आना हमारे इस तमाम फर्टर्निटी के लिए, सेक्युलर फ्रांसिस्कन ऑर्डर के लिए और तमाम पाकिस्तान के लिए बरकत का बाइस बने। इस मकसद के लिए दुआ करें। मौका है कि आप ही खुदा उनके हज़ूर अपनी मिलते इंतजाएं पेश करें। मेहरबान खुदा हमें मुकद्दस की तरह वफादार और काबिलदार बनाए, ताकि हम खुदा के कलाम को अपने दिल में हिफ्ज़ करते हुए कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी बना ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया की इज़्ज़त इस्लाल के साथ मांगती है, उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका असर हम तक पहुँचे। मसीह खुदा उनके वसीला से आमीन। Amen.
कुर्बानी खुदा का अपनी बाप की अजूरी में मकबूल फरमाए। कुर्बानी को आपके हाथों से की बढ़ाई के लिए हमारे लिए अपने सारे से रखवाले के लिए ऐ खुदा हम इंसान होते हुए रूह और जिस्म दोनों रखते हैं, जो नज़राने हम तेरे हजूर में लाए हैं वो खुराक की हैसियत से हमारी परवरिश करते हैं और साक्रमेंट बनकर हमें नई जिंदगी देते हैं। अनायत फरमा के ना हमारे बदन और ना हमारी रूहें ही इस मदद से महरूम रहें, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दुरुस्त बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक हमारी मरियम की याद में तेरी हम्द व सना करें। उसने रूह कुदस के साय से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया, वो कमवारपन की जलील हालत को खोए बगैर असली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदाओं को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्द और सना करते हैं। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है और मेरा मुबारक है वो जो अपने नाम से आता है। आए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है, हर पाक चीज़ तुझसे आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नज़राने ये रोटी और मैं पाक और मुतबरिक और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और उसने दुख खाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों वास्ते गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया है। हमारे ईमान का भेद, खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप और फ्रांसिस हमारे बिशप डैनियल चार्ल्स और अपने सब पार्टियों को याद। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इस्लाम मुतबा फरमा। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, इस तमाम लोगों को याद कर और उनका अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और सब कसूर के साथ जिस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदम लिख खुदा बाप को और उनकी उसकी वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। आइए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरीके से खुदा ने हमको सिखाया। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज दे और हमें कर्ज़दार को बख्श दे, तू हमारे कर्ज़ बख्श और हमें आज़माइश में न ले, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हमसे मिन्नत करते हुए सब बदियों से बचा
ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ اے خدا یسوع مسیح تو نے پرسوس کہا میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اسے وہ سلامتی کا ہاتھ بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خدا کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اے خدا کے برے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ ہے خدا کا برہ ہمارا خدا یسوع المسیح جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور مبارک کے ہم سب جو اس برہ کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی بنائے۔
खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में रहता है और खुदा उसमें रहता है। हम ऐ खुदा हमारे खुदा, शिफा बख्शना तेरा ही काम है, बस अपनी शफकत से हमें बदरगतों से बरी कर दे और हमारी रहबरी करके हमें नेकोकारी की तरफ ले जा। आज इन तमाम बेटों और बेटियों के लिए दुआ करते हैं जो मुकद्दस फ्रांसिस और मुकद्दसा क्लारा की रूहानियत पर अमल करते हुए इस ज़िंदगी को गुजारें ताकि तेरे पाकिस्तान की तामीर कर सकें। हमेशा इन्हें अपने जलाल के इस्तेमाल कर और इन्हें ईमान की मजबूती अता कर। ये मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। गाद मुतलिक खुदा, बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल होती रहेगी। इबादत तोज की खुशी और सलामती में रहे। आज के इस सारे सेशन और गुजरी कल रात और आज के सारे दिन की भी और खसूसी तौर पे जो इलेक्शन हुआ है हमारा और हमारे नए लोग जो जिनको चुना है, जिम्मेदारी दी है, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबके लिए दुआ गो हैं। हम सब जितने भी OFS के मेम्बरान हैं कि खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, पाक रूह आपके साथ हो, ताकि आप हमारी इस फ्रांसिस्कन जमात जो हम सब है, हम सब ने इसको आगे लेके चलना है, लेकिन खसूसी तौर पर जो आज आपको जिम्मेदारी दी है खुदावंद आपको उसमें भरपूरी के साथ इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फादर क्लैरेंस का, जो बड़ी दूर से हमारे दरमियान आए हैं और बड़ी खुशी की बात है। और हम सब में से कई लोग जानते हैं कि वो कितने इम्पोर्टेंट अपने जो काम है या इवेंट है वो छोड़ के। फादर जी थैंक यू वेरी मच, वी लव यू, थैंक यू। और हमारे दरमियान फादर विक्टर सवेरा हैं, मैं इनको यही कहता रहता था, कह ही रहा था जब से आप आए सवेरा हो गए, तो वेरी गुड। इनके साथ हमारे पुराने मुनासब हैं, सेंट फिलिप्स में हमारे साथ रहे हैं, फिर यहाँ फ्राइडे में। तो थैंक यू फादर जी, आपने हमारे लिए आज की इस सेलिब्रेशन थैंक यू। खसूसी तौर पर वेरी स्पेशल थैंक यू टू मिस्टर फ्रांसिस स्कॉट for holding this whole election. Wonderful. It was one of the best election we ever had in our country, in our community. So thank you. You had conducted this election very nicely and very professionally. So this is very good, and thank you very much. And we feel sorry that you are feeling hot in Pakistan. So even though you have done your work, thank you very much. If anything such has happened which is disturbing you, so we are sorry. Okay? Thank you very much. सबका शुक्रिया। खसूसी तौर पर फादर सलीम जो हमारे नेशनल असिस्टेंट है, स्पिरिचुअल असिस्टेंट हैं, उनकी खसूसी दिलचस्पी, खसूसी भाग दौड़ और भाग दौड़ के दरमियान उन्हें इतनी गर्मी में जो कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर और टाइमिंग में जब हमसे कोई डिस्टर्बेंस होती है तो फिर काफ़ी वो हमारे साथ होते हैं। इसी तरह फादर परवेज का मैं नहायत तय दिल से शुक्रगुजार हूँ, चूँकि शुक्रिया कल भी अदा हमने करने हैं, तो आज भी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए फादर जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कल का शुक्रिया जो है वो नए आने वाले मिनिस्टर करेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का शुक्रिया मेरा बनता है। तो हम मौका देंगे कल उनको कि वो आगे शुक्रिया अदा करें। फाजी थैंक यू वेरी मच। फादर के साथ मेरा काफ़ी लंबा एसोसिएशन रही 2014 से, तो हमने नेशनल लेवल पे काफ़ी मिल के काम किया, दोबारा फिर अभी वही थे। तो फाजी आप यू हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव विद अस और सबके लिए फिक्रमंद रहते रहे और जो कुछ अच्छा कर सकते थे उन्होंने किया, पूरे घराने के लिए, पूरी जमात के लिए, जो कुछ भी हम चाहते थे करते थे और जो कुछ हमें चाहिए होता है वो फराहम करते हैं। और इस वक्त ये जितनी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उनकी बदौलत है। फाजी थैंक यू, आपको हमने काफ़ी डिस्टर्ब किया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, विद दिस थैंक यू, माई ऑल थैंक यूज़ आर फिनिश्ड। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और जितने लोग अपने इस इलेक्शन में इसमें आ नहीं सके, हम अपने जज्बे को कायम रखें और ये काम हम सब ने मिलकर आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू ऑल।
میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس فادر فلارنس ہیں اور یہ تو اچھا موقع ہے کہ فادر جو ہیں وہ نقیب جو ہمارا بائی منتھلی پاکستان میں رسالہ ہے اور اس کے چیف ایڈیٹر ہیں, مدیر اعلیٰ ہیں. تو یہ پروموشن ووکیشن پروموشن کے لیے ہمارے پاس ایک اچھا ذریعہ ہے. اور میں چاہوں گا تمام فرٹرنیٹیز, تمام ممبران اپنا ذاتی جو ہے وہ ریگولر جو ہے وہ اس کو دلوائیں, اس کی سبسکرپشن دلوائیں لازمن. اور ساتھ ہی ساتھ جو نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی ضرور اپنی تصویریں ایک کلر پیج میں ریکویسٹ کروں گا. کلر پیج ہے تو یہ مشکل ہوتا ہے کلر پیج وہاں سے لینا. چلے تو فادر جی نے یہ اپرچونیٹی دی ہے. تو یہ اس سے پروموشن ہوگی ووکیشن, جو بھی دیکھے گا یہ طبقہ سالس کیا ہے اور پھر وہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح ہے, تو یہ میں فادر جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں.